Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear student, good morning to all of you. Hope you all are good. Welcome back to our channel Sims Official. Today we will start a new chapter of Hindi, that is चंदन के पेड़. चैप्टर नंबर 5 चंदन के पेड़. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट. दक्षिण भारत में चंदन के बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी की घटनाएं अक्सर सुनने में आती रही हैं. इससे जहां एक ओर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की कहानी भी होती है. इसे रोकना सभी का कर्तव्य है. बच्चों, चंदन का पेड़ टॉपिक जो है वो चंदन के पेड़ों में यानी सैंडल वुड जो है उसके बारे में कहा गया है कि ये पेड़ जो है बहुत बहुमूल्य होते हैं और बहुत सी दवाइयों में ये काम आता है और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए ये चंदन सैंडल जो है ये यूज़ किया जाता है. तो इसकी जो है अवैध कटाई होती है. पेड़ों की तो बच्चों अवैध कटाई होती ही है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. इस वजह से इसकी कटाई अवैध कटाई यानी कि इलीगली इसकी रातों रात कटाई की जाती है, तो वो जो है वो कानूनी अपराध है. तो ये जो है प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता है इससे, और सरकार को भी इससे हानि होती है क्योंकि ये बहुत महंगा पेड़ होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुए भूस्खलन. बच्चों, भूस्खलन किसे कहते हैं? ये वर्ड आया है भूस्खलन. भूस्खलन किसे कहते हैं? कहते हैं सॉइल इरोजन या लैंडस्लाइड. ये होता है मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है वो उसका मूवमेंट, यानी कि या तो बारिश की वजह से पानी मिट्टी का कटाव करने लगती है, या हवा से होने लगता है, या फिर भूकंप आया है. इसी तरह से पहाड़ों पे भी होता है. अगर पहाड़ों पे पेड़ वगैरह नहीं होंगे बच्चों, तो वहाँ से भी बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो सरकना शुरू हो जाते हैं, नीचे गिरना शुरू होते हैं. तो इसको हम भूस्खलन, सॉइल इरोजन या लैंडस्लाइड बोलते हैं. तो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कहा गया है. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुए भूस्खलन की शिकार हुई एक लड़की जो अपनी आंखें खो बैठती है. अपने साहस और बहादुरी से चंदन की चोरी करने वाले गिरोह और भ्रष्ट पुलिस कांस्टेबल का कैसे भांडाफोड़ करती है, इस कहानी में उसका सुंदर चित्रण हुआ है. ये एक बच्ची की कहानी है जो किसी पहाड़ी इलाके पर रहती है. वहाँ पे चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई होती रहती है. तो ये बच्ची जो है इस सॉइल इरोजन की या भूस्खलन की शिकार हुई है, और पेड़ों की कटाई के विरुद्ध इसने उन लोगों को, उन चोरों को पकड़वाया और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई. मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे. पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ी नुमा ज़मीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती. बच्चे, आप लोग ने SST पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा, और मैंने भी आपको पढ़ाया है कि पहाड़ी इलाकों पे जितने भी ये हिल स्टेशन होते हैं, हिल स्टेशन की जो खेती वगैरह होती है वो खेती बेटा सीढ़ी नुमा होती है. यानी जिस तरह से आपने देखा होगा, नैनीताल वगैरह कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जैसे रास्ता होता है गोल गोल रास्ता काट के, ऐसी सीढ़ी नुमा, ताकि वहाँ की जो फसलें हैं उनको पानी, वहाँ पहाड़ों पे पानी बहुत पड़ता है तो वो पानी भी मिले और पानी उसमें रुके भी नहीं.
समझ आया बच्चों? तो आप लोग देखिएगा SST में भी होता है, सीढ़ी नुमा होता है। तो वो बता रही है अपने बारे में, अपने पिता के बारे में कि मेरे पिता जो थे वहाँ सीढ़ी नुमा ज़मीन पर खेती करते थे और माँ बकरियों की देखभाल। मतलब वो अपने गांव के इलाके से थी, वो अपने बारे में बता रही है। मैं उन दोनों की मदद करती थी और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। गुग्गू कुत्ता, मेरे कुत्ते का क्या नाम था? गुग्गू। उस बच्ची के कुत्ते का था, वो कुत्ता था, उसका नाम था गुग्गू। मेरा साथी था, हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मतलब ये कहा गया है जब कोई भी ऐसी दुर्घटना होने वाली होती है तो जानवर ना थोड़े से परेशान होते हैं, जैसे भूकंप हो या कोई भी शोर हो या आवाज़ें हों, तो इस तरह से बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक ज़ोर का धमाका हुआ और मेरे सर पर एक पत्थर आग लगा। मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब उसके जब पत्थर लगेगा बच्चों पहाड़ से आके नीचे तो उसके दर्द तो हो गई। पत्थर लगा। अम्मा तुम कहाँ हो? अम्मा तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में आवाज़ दब गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैं भागना चाहा लेकिन हिल भी न सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। भूस्खलन मैंने बताया था ना, मिट्टी अपनी जगह से फिसलने लगती है या पहाड़ जो होते हैं उनके पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। कभी कभी बड़े भी टुकड़े गिरते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आँख पर आ लगी। डगमगाकर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह काँप उठी थी। देह यानी अपनी आत्मा तक वो झंझोड़ दिया था इस घटना ने उसकी, और बहुत ज़्यादा दुख में थी क्योंकि बच्ची की आंखें जा चुकी थी। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। तो समझ आया बच्चों आप लोग को? थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।